सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। और इससे पहले अपनों ने जो टॉपिक थे थर्ड ग्रेड से रिलेटेड संख्याएं, बहुपद, वर्ग, वर्गमूल और लाभ हानि परसेंटेज, और अपने किया था अनुपात समानुपात। अब जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ और हानि हो गया, ये टॉपिक थर्ड ग्रेड में तो है ही। जैसे अभी फोर्थ ग्रेड है, पटवार है, फर्स्ट ग्रेड है, तो इनमें भी ये टॉपिक क्या है, कॉमन है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, और साथ ही इनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी सारी ऐड कर दी गई है, तो आप वीडियो पर बने रहें। इसके लिए क्या करें, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो सारी वीडियो आप जरूर देखें। तो उसमें ऐसा भी कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी है, तो उनको भी आप फॉलो करें ताकि एग्जाम में क्या हो आपके लिए फ़ायदा। तो बात करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। पहला जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 3 रुपए में 5 वस्तु के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी और उसने 4 रुपए में 7 वस्तु के भाव से बेच दी, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदी और उसके बाद लिखा है कि 4 रुपए में 7 वस्तु के भाव से बेच दी। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो वस्तु दे रखी है आप इनको क्या कर लो, बराबर। तो बराबर करेंगे तो अपने पास यहाँ पे रेट का क्या आ जाएगा, डिफरेंस, यानी कितने में खरीदी और कितने में बेची। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 रुपए में कितनी वस्तु है, 5 वस्तु, ये अपनों ने क्या करी, खरीदी। उसके बाद 4 रुपए में क्या किया कि इनको बेच दिया, कितनी, 7 वस्तु। तो यहाँ पे किसी भी चीज को बराबर करने के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको यहाँ पे 5 लिखा है तो इसको किससे गुना करोगे, 5 से। यहाँ पे 7 लिखा है तो ऊपर वाले को किससे गुना करोगे, 7 से। तो यहाँ से मैं किससे गुना करूंगा, 5 से, और इसको किससे गुना करूंगा, 7 से। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 7 35, और ये कितना आ गया, 5 7 35, यानी वस्तुएं क्या होगी आपकी, बराबर। अब ये तो अपने ने गुना कर दिया, साथ में इनको भी गुना करना है जो अपने ऊपर गुना किया। यहाँ पे 7 से गुना किया तो इसको भी किससे गुना करोगे, 7 से, और इसको 5 से किया तो इसको भी किससे गुना करोगे, 5 से। तो ये आ जाएगा 7 21, और ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, अब देखो अपने क्वेश्चन बोलते हैं कि 21 रुपए में 35 वस्तुएं खरीदी और फिर क्या किया कि 20 रुपए में वही 35 वस्तु क्या कर दी, बेच दी। अब क्वेश्चन अपना पैट बन गया। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तुएं आपके समान है तो अपने रेट देखो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 21 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। इसका मतलब 1 रुपए क्या हुआ यहाँ पे, हानि, यानी जो 1 रुपए है यहाँ पे क्या हो गया, हानि। अब 1 रुपया हानि ये किस पे हुआ, 21 पे, और अपने को क्या निकालना है, प्रतिशत, और यहाँ पे हानि प्रतिशत है तो गुना कर दोगे किससे, 100 से। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 से अपने 100/21 कर लेते हैं, 4 21 चौके 84, 4 और पीछे कितना बचा, 16, 16/21 प्रतिशत हानि। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को वस्तु बराबर कर लेनी है। बाकी क्या होगा, आपके पास रेट का यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि वस्तु बराबर करेंगे तो अपने पास वही वस्तु आएंगी। 35 थी तो 35 थी, और यहाँ पे क्या है आपके पास कि 35 वस्तु को कितने में खरीदा, 21 रुपए में, और वही 35 वस्तु बाद में कितने में बेच दी, 20 रुपए में। इसका मतलब कितने की हानि, 1 रुपए की, और 1 रुपए की हानि किस पे, ये 21 पे, और गुना कर दोगे किससे, 100 से। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 2 रुपए में 3 वस्तु के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी, और उसके बाद लिखा हुआ है कि 5 रुपए में 6 वस्तु के भाव से क्या कर दी, बेच दी, जिससे दुकानदार को 17 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो बताओ उसने कितनी वस्तु खरीदी और बेची। तो इसमें भी वही है कि आप वस्तुओं को क्या कर लो यहाँ पे, बराबर। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 रुपए में कितने वस्तु हैं, 3, ये क्या करी, खरीदी, यानी ये तो है सीपी। उसके बाद क्या किया कि 5 रुपए में 6 वस्तु क्या कर दी, बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस। अब वही तरीका मैंने बताया था कि जो वस्तु है वो क्या करो, बराबर। तो देखो 3 को अपने 6 बना सकते हैं तो 6 रहने दो, अपने को गुना नहीं करना, बस बराबर करना है। तो 3 को यहाँ पे क्या कर दो आप, 6, तो गुना किससे करोगे, 2 से। तो इसको भी किससे गुना करोगे, 2 से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे तो आएगा 4 रुपए, और ये कितना है, ये 5 रुपए है ही। अब यहाँ पे वस्तु बराबर होगी, ये कितना हो गया, 6,
और ये भी कितना हो गया आपका 6। ठीक है, तो ये देखो 6 वस्तुएं, ये भी 6 वस्तुएं, तो 6 वस्तुएं पहले कितने में खरीदी, 4 रुपए में। फिर 6 वस्तुओं को क्या किया उन्होंने, 5 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे अपने देखे कि 4 से 5 हो रहा है, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने का, 1 का। अब यहाँ पे एक वैल्यू दी है, कितना, 17 रुपए। कितना दिया, 17 रुपए। यानी आपके पास यहाँ पे लाभ हो रहा है 1 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितना हो रहा है, 17 का। इसका मतलब जो 17 है वो वैल्यू किसकी, 1 की। किसकी वैल्यू, 1 की। उसके बाद पूछा है कि वस्तु कितने में खरीदी और कितने में बेची। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं, देखो वस्तु तो सेम ही है, कोई भी निकाल लो आप। तो यहाँ पे जो वस्तु है वो कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे गुना करते हैं अपने 6 से। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 17 6 102। यानी टोटल जो वस्तुएं थे वो कितनी थी, 102। ठीक है, तो यहाँ पे जो वस्तुएं थी वो कितनी थी, 102। बस यहाँ पे एक आपको रुपए में जो दिया हुआ था, वैल्यू दी हुई थी कितनी, 17। तो ये 17 किसके बराबर, 1 के। क्यों, क्योंकि यहाँ से अपने को लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितना हो रहा है, 17 रुपए का। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने 1 रुपए में 3 वस्तु के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी और उसने उतनी वस्तुएं 2 रुपए में 5 वस्तु के भाव से और खरीदी और उन्हें मिलाकर 3 रुपए में 4 वस्तु के भाव से बेच दी। दुकानदार का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना अपने को, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वस्तु अपने को खरीदी, एक तो ये वाली है और एक ये। तो हमेशा क्या करना आपको, वस्तुएं क्या करनी है, बराबर। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपए और कितनी वस्तु खरीदी, यहाँ पे 3। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रुपए और यहाँ पे कितनी वस्तु खरीदी गई है, 5। तो यहाँ पे अपने वस्तुएं बराबर कर लेते हैं। वस्तुएं बराबर कैसे करोगे, तो यहाँ पे 5 है तो गुना कर दो इसको ऊपर 5 से, और ये 3 है तो इसको गुना कर दो यहाँ पे 3 से। तो 5 से यहाँ पे गुना किया तो यहाँ से भी गुना करो 5, और यहाँ से किया है 3 से तो यहाँ पे गुना करो 3 से। तो ये कितना का, 5, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6। यानी ये तो आ जाएगा 5 रुपये और ये कितना आ जाएगा, 6 रुपये। तो यहाँ पे वस्तु देखो बराबर हो जाएगी, 5 × 15, और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, 5 × 15। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि उन्हें मिला दिया। ठीक है, अब इनको मिला दिया अपने, तो ये टोटल जो वस्तु है वो कितनी हो गई, 15 और 15 कितनी होगी, 30, और ये कितने हो गए आपके पास, 5 और 6 11। कितने हो गए, 11। इसका मतलब जो आपने 30 वस्तुएं कितने में खरीदी, 11 रुपए में। ठीक है, यानी अपनों ने मिला दिया तो 30 रुपए में अपनों ने कितनी वस्तु खरीदी, 30 वस्तुएं कितने में खरीदी, 11 रुपए में। उसके बाद लिखा हुआ है कि उन्हें मिलाकर इनको क्या किया कि 3 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दी। देखो 11 रुपए में कितनी वस्तु आ रही है अपनी, 30 वस्तुएं, और फिर कह रहा है कि इनको जो 30 वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 4 वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 3 रुपए में कितनी वस्तु बेच दी, 4। अब वही तरीका आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, वस्तुएं क्या करनी है, बराबर। तो देखो यहाँ पे अपने करते हैं 2 से गुना, और यहाँ पे करते हैं अपने 15 से। क्यों, देखो 30 दूनी कितना होता है, 60, और 15 चौके कितना होता है, 60। ठीक है, तो इसको 2 से गुना किया, इसको भी किससे गुना करो, 2 से, और इसको 15 से किया तो इसको भी किससे गुना करो, 15 से। तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 दूना 22, और यहाँ पे कितना हो गया, 15 दिया 45। तो ये तो हो गया आपके पास 22 रुपये, और ये कितना हो गया, 45 रुपये। और यहाँ पे कितनी वस्तु होगी, ये होगी 60, और ये भी कितनी होगी आपके पास, 60। अब देखो 60 वस्तुएं कितने में खरीदी, 22 रुपये में, बेची कितनी, वही 60 वस्तुएं 45 रुपये में। इसका मतलब यहाँ से अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो कितने कर रहा है, तो ये हो गया 22 44, यानी ये हो गया 23। कितना हो गया, 23। और ये प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, 22 से। कहाँ से हो रहा है, 22 से। और अपने को पूछा है कि दुकानदार को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताना अपने को। तो गुना किससे करोगे, 100 से। प्रतिशत बताने के लिए गुना किससे करोगे, 100 से। तो यहाँ से कैंसिल करें 11, और ये कितने पे जाएगा, 50 पे। तो 23 पंजे कितना होता है, 115। तो यहाँ पे आ जाएगा 115, और बटे कितना हो गया, 11। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये देखो 100 पे पूरा जाएगा। 100 को अपने 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100, और ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे भाग ही दे लेते अपने, 11 कम 11 0, यह आ जाएगा 11 चौके 44,
और पीछे कितना रहा 6 और बटे में 11 है ही, तो ये आ जाएगा आपके पास 104 से 6/11% लाभ। तो ये लाभ अपने को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसका एक और तरीका भी है, अपने अगर इतना लंबा प्रोसेस ना करें तो एक शॉर्टकट तरीका जो है, तो यहाँ पे अपने बात करें, पहले क्या लिखा हुआ था कि 1 रुपए में कितने आ रहे हैं आपके पास वस्तुएं, तो यहाँ पे लिखते हैं अपने सीपी, 1 रुपए में कितने आ रहे हैं 3 वस्तुएं, तो यही तो लिखा हुआ अपने पास 1 रुपए में 3 वस्तुएं, और उसके बाद 2 रुपए में 5 वस्तु खरीदी, यानी 2 सीपी अपने पास, यानी उसके बाद क्या 2 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी 5। अब ये बटे में क्यों लिखे हैं, क्योंकि अपनों ने पिछले वाली वीडियो में बात किया था कि आपको एक वस्तु का अगर मूल्य ज्ञात करना हो तो कैसे करोगे, ऊपर लिखोगे आप रुपए और नीचे क्या लिखोगे वस्तु, क्या लिखोगे वस्तु, तो ये आ गया एक वस्तु का मूल्य, तो ये भी एक वस्तु का मूल्य, तो सेलिंग प्राइस में भी आप क्या निकालो एक वस्तु का मूल्य, और सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है कि 3 रुपए में 4 वस्तु के भाव से बेच दी, यानी ऊपर तो आएगा रुपए 3 रुपए और बटे में क्या आएगा 4। ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है, एक वस्तु के हिसाब से आपका क्या आ जाएगा रेट। उसके बाद क्या करना आपको, नीचे जो बटे में लिखा 3, 5 और 7, 3, 5 और 4, इनका क्या करना आपको एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये 60 जो लिखा है इसको गुना करना आपको इनसे। अब ये जो 60 है ये है वस्तुएं, क्या कहलाएगी ये वस्तुएं, तो यहां से अपने कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा आपके पास 20, और यहां से अपने कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 12 5 कितना होता है 60, तो ये आ जाएगा 20 यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा 12 दूना 24, कितना आ जाएगा 24। अब उसके बाद क्या करना है, यानी सेलिंग प्राइस पहले का है 20 रुपए और उसके बाद कितना है 24 रुपए, उसके बाद लिखा हुआ है कि इन दोनों को मिला दिया, इनको मिलाकर, अब देखो यहाँ पे वस्तु कितनी है 60 और 60 कितनी होगी 120, तो यहाँ पे आपको लिखना है 120, क्यों, क्योंकि वस्तु ये है टोटल आपका बेची गई, तो टोटल बेची गई कितनी वस्तु है 120, यहाँ पे तो अलग अलग है लेकिन यहाँ पे मिला दी तो कितनी होगी वस्तु 120। उसके बाद इसको कैंसिल करें तो 4 3 कितना हो गया 12, 3 3 कितना हो गया 90, यानी कितने में बेची 90 रुपए में। ठीक है, तो अपनों ने यहाँ पे मिला दी कितने में बेची 90 रुपए में, लेकिन अगर अपने यहाँ पे मिलाएं तो ये कितनी होती है 44, कितनी होती है 44, यानी 44 रुपए है और ये कितने में बेची 90 में है, तो यहाँ से अपने पास प्रॉफिट कितने को रहा है, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें 50 40 और ये हो गया 46, कितने में बेची, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 46 का, कितने का 46 का। अभी प्रॉफिट हो कहाँ से रहा है 46 और ऊपर क्या लिखा हुआ आपके पास 44 बटा है, और अपने को क्या निकालना है परसेंटेज, तो गुना करोगे 100 से, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें 23 और ये कितने पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा 22, और देखो यही अपना जो स्टेप था वो ये सेम ही आ रहा है 23 बटा 22 इंटू 100, तो लास्ट में अपनों ने यही किया था 23 बटा 22 इंटू 100, तो अपने पास कितना आएगा 104 सही 6/11%, 104 सही 6/11% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो एक ये तरीका है, इससे भी अपने क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को हल, तो इसके लिए अपने को यही करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है वस्तु को मिलाकर, यानी वस्तु कितने हैं 60 और 60 कितने होगी 120, तो यहाँ पे भी अपने रेट मिला देते हैं कि 20 रुपये हैं 24 रुपये हैं कितने 44 रुपये, 44 रुपये में खरीदी 90 में बेच दी, प्रॉफिट का कितना का हुआ 46 का, तो 46 बटे 44 इंटू 100, और आंसर क्या आएगा अपना 104 सही 6/11%। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 4 वस्तुओं के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी वस्तुएं 1 रुपये में 5 वस्तुओं के भाव से और खरीदी, तो उन्हें मिलाकर 2 रुपये में 9 वस्तुओं के भाव से बेच दी, जिससे दुकानदार को क्या हुआ 3 रुपये की क्या हुई हानि, 3 रुपये की हानि हुई, तो दुकानदार ने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, तो वही तरीका, तो जैसे मान लो यहाँ पे सीपी दियो आपको, एक तो दियो 1/4, उसके बाद लिखा हुआ 1/5 और दोनों को मिलाकर यानी सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आएगी 2 रुपये में कितनी वस्तु बेची 9, तो यहाँ पे 4 5 और 9 का क्या रखना अपने को एलसीएम, 4 5 और 9, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या लेनी है 9 और उसमें ऐसी संख्या लेनी है जो सबसे क्या हो जाए डिवाइड, एक तो ये तरीका होता है, तो जैसे अपने यहाँ पे रखें 9 और यह आ जाएगा आपके पास 9 5
45 और 45 को 4 से गुना करें तो ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम जो होगा वो होगा कितना 180, कितना होगा 180। अब उसके बाद क्या करना है, 180 से गुना करना आपको 1/4 से, तो इसको 1/4 से गुना करें अपने 180, और यहाँ पे भी किससे गुना करें 180 से, तो ये 4 से कैंसिल करें तो ये कितना आएगा आपके पास 45, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 45, और यहाँ से कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5 या 15 और 5 का 30, यानी कितना आ गया 36। अब देखो इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पे लिखा हुआ मिलाकर, तो मिलाकर 2 रुपये में 9 वस्तुएं बेच दी, तो यहाँ पे अपने पास वस्तु कितनी 180, तो दोनों को मिला दी तो कितनी हो जाएगी अपने पास 360, तो इसको अपने गुना करें 360 से, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 चौके 36, और ये आ जाएगा कितना अपने पास 4 दूनी 8, यानी कितना 80। अब इन दोनों को मिलाएं तो अपने पास यहाँ पे कितना बनता है, तो यहाँ पे बने 40 30 70 80, ये हो गया 81, कितना हो गया 81, यानी 81 वस्तु अपने खरीदी और बेची कितनी 80 रुपये में, यानी 81 रुपये की कोई वस्तु है और उसको बेची कितने में 80 में, तो यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, यहाँ पे हुआ अपने पास हानि कितने की 1 की, कितने की 1 की, यहाँ पे तो अपने हिसाब से 1 रुपये की हानि हुई है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने की हानि हुई 3 रुपये, यानी जो एक वैल्यू है वो किसकी 3 की, यानी 3 वैल्यू है 1 की, और अपने को क्या निकालना है यहाँ पे कितनी वस्तु, यहाँ पे क्या निकालना अपने को कितनी वस्तु खरीदी, यानी टोटल कितनी वस्तु खरीदी, तो टोटल कितनी वस्तु हो जाएगी, देखो 180 एरी 180 एरी, टोटल कितनी वस्तु खरीदी 360, कितनी हो जाएगी 360, तो गुना किससे करोगे 360 से, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 360, तो इसको अपने 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108, तो लास्ट में जो रही यानी 1080 क्या आ जाएगी आपके पास वस्तुएं, क्या आ जाएगी वस्तुएं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि टोटल जो आपको निकालनी है कैसे आई, 180 ये है और 180 है, तो टोटल कितनी वस्तु होगी 360। अगर वो पूछता कि 1 रुपये में बेचने वाली वस्तुएं कितनी है तो आप गुना करते 180 से, और ये भी अगर पूछता है 1 रुपये में बेचने वाली वस्तु तो भी किससे गुना करते हैं आप 180 से। तो यहाँ पे बस अपने को यही ध्यान रखना है कि मिलाकर तो 360 हो जाएगा, लेकिन आप सिंगल ध्यान रखोगे तो कितना है 180 वस्तुएं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर उतनी क्या होती है हानि जितनी 1680 रुपए बेचने पर क्या होता है लाभ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जो भी आपके पास रेट दिए हुए हैं अलग अलग, इनको क्या करना है जोड़ना है, 1540 है और ये कितना है 1680, तो ये आ जाएगा 0 ये 2 और ये आ जाएगा आपके पास 16 32, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करना है, कितने से 2 से, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 10, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली वस्तु को कितने में बेची 1540, तो ये 1540 में बेची, और फिर कह रहा है कि उसे 1680 रुपये बेचने पर क्या होता है लाभ, और उसके बाद क्या क्या है जो 1610 है इसको क्या कर दिया 1680 में बेच दिया। पहले बेची कितने में 1540 में, तो यहाँ से देखो अपने पास हानि कितने की हुई है, तो हानि यहाँ पे हुई है 60 और 70 की, और यहाँ पे होगी हानि, और यहाँ पे क्या हुआ लाभ, यानी 1610 रुपये हैं, बाद में कितने बेच दी 1680 में, तो यहाँ पे हानि जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 70 का, ठीक है। तो वही लैंग्वेज है कि उतना ही हानि और उतना ही क्या हुआ लाभ, इसलिए अपनों ने क्या किया इनको जोड़ दिया और बटा किससे कर दिया 2 से, तो ये डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा 1610, और ये क्या आपका क्रय मूल्य। उसके बाद बात करते अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक टॉपिक हो रहा है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको बोलते हैं अपने बट्टा, जिसको क्या बोलते हैं बट्टा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, डिस्काउंट में सबसे ज्यादा अपने जैसे मार्केट में देखते हैं कि जैसे 50% है और फिर लगता है 50% और मिलता है अपने को वस्तु पर, किस पे मिलता है वस्तु पर। अब ये अगर मार्केट में ऐसे लिखा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को 100% क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब ये है ये किसके बराबर होता है 75% की, किसके बराबर है 75%, या तो उसके पास लिखा हो ये या लिखा हो क्या 70% ऑफ, तो अपने जो ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होंगे वो किसके प्रति होंगे कि 50% ऑफ है और उसमें लिखा हो 50% और ऑफ है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका है। लेकिन वो असल में क्या होता है
कि 75% ही क्या होता है ऑफ। कैसे? जैसे मान लो कोई वस्तु आपने 100 में है, उससे 50% डिस्काउंट मिला, कितना? 50%। तो वस्तु कितने में आई? 50 रुपये की। फिर कह रहा है उसी वस्तु पर और 50 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो 50 का 50% कितना होगा? 25। तो इसमें से 25 घटाओ, कितना हो गया? 25। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 75% का। कितने का? 75%। यानी ये जो बराबर है वो किसके? 75%। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यानी समतुल्य। और हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो निकलता है एमआरपी पे। किस पे? एमआरपी पे। तो जैसे अपने बात करते थे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमेशा किस पे काउंट होगा? कॉस्ट प्राइस पर यानी क्रय मूल्य पर। उसी तरह डिस्काउंट जो है हमेशा किस पे काउंट होगा? एमआरपी पे। किस पे? एमआरपी पे। ऐसा नहीं है कि वहां पे क्रय मूल्य लिखा हो तो आप चले जाओ कहाँ पे? डिस्काउंट पे। नहीं, हमेशा डिस्काउंट जो काउंट होगा वो किस पे होगा? एमआरपी पे। और वही आपकी क्या कहलाती है? खरीद मूल्य। जैसे अपने लिखते हैं, जैसे अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य, और इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, पहले मान लो x% मिल रहा है, तो क्या करो आप? 100 और माइनस करो x और बटा क्या करो? 100। ठीक है, फिर मान लो डिस्काउंट मिल रहा है आपको कितने का? वही परसेंट, कुछ भी मान लो, तो अपने क्या करेंगे? 100 माइनस y बटा 100। तो लास्ट में जो आपके पास रेट आएगा उसको बोलते हैं खरीद मूल्य। क्या बोलते हैं? खरीद मूल्य। उसको ही अपने क्या बोलते हैं? खरीद मूल्य, जो अपने लास्ट में अपने को जो रेट मिल रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो डिस्काउंट लगेगा किस पे लगेगा? अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिस्काउंट है वो अपने पास, अगर लगाने के बाद लास्ट में क्या आएगा आपके पास? खरीद मूल्य। वैसे बटे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि समतुल्य क्या होता है, तो यहाँ पे आपके पास पता चल गया। उसके बाद खरीद मूल्य और अंकित मूल्य, ये हमेशा अपने को कैसे ज्ञात करना है अपने बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20, 50 और 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है कि इन बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या है, यानी अलग अलग से अच्छा है कि एक बट्टा बता दो तो वो क्या होगा। तो वही तरीका जो अपने, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की, पहले डिस्काउंट दिया कितने का? 20%, यानी 100 का 20% कितना होगा? 20। तो यहाँ से अपने माइनस करे तो वो वस्तु कितनी होगी? 80 की। फिर कितने का डिस्काउंट दिया? 50% का। तो 80 का 50% निकालें तो 80 का 50% कितना होगा? 50। 80 का 50% हुआ 40, तो ये कितना हो गया? 40। तो यहाँ से अपने 40 माइनस करें 80 में से, तो कितना आ गया? 40 रुपये। उसके बाद लिखा है कि 30% क्या दिया फिर से? डिस्काउंट। तो 40 का 30% निकाले अपने, तो 40 का जो 30% आएगा तो 4×3=12, कितना आ गया? 4×3=12। तो यहाँ से अपने माइनस करें 40 में से 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 28। कितना आ जाएगा? 28। यानी लास्ट में जो मिलेगा अपने को कितने का मिलेगा? 28 का। तो यहाँ से देखो आप क्या करो, 100 में से 28 यहाँ से क्या कर दो? कैंसिल। तो यहाँ से अपने 100 में से 28 कैंसिल करें तो कितना आएगा? 72%। कितना? 72%। तो जो समतुल्य बट्टा है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 72% के। किसके? 72% के। इसी तरह जैसे मान लो एक तरीका हो रहा है, यहाँ पे मान लो जो भी आपके पास रेट है अंकित मूल्य वो कितना है? 100 रुपये है। यहाँ पे 20% क्या मिलता है? बट्टा, तो वो वस्तु कितने की होगी? 80 की। 80 बटा 100। उसी तरह 50% डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब 50 बटा 100, और फिर डिस्काउंट मिला 30% का, यानी 100 में से 30 घटो, यानी वो वस्तु कितने की मिलेगी? 70 की, यानी बटा 100। तो यहाँ से अपने 100 से 100 कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ से भी 100 चला जाएगा और यहाँ से 1 0 चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 5 40 और 7 चौके 28, यानी 280। 280 और 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। तो यहाँ से देखो 100 है और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 28%। तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आया? 72। कितना आया? 72%। तो ऐसे भी अपने समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी अब कि अपने समतुल्य बट्टा कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका है, जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास क्या है? 20%। 20% को आप क्या लिखते हो? 1/5, यानी 5 की वस्तु है, डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 1/5 है। 5 की वस्तु है, डिस्काउंट मिल रहा है 1 का, यानी क्या लिखोगे? 4/5 मिल रही है वो वस्तु। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? 4/5। और कौन सा तरीका? 50% को क्या लिखते हो? 1/2। तो 2 में से 1 गया, 1/2। फिर 30% को क्या लिख सकते हो आप? 3/10। तो देखो 10 की वस्तु है, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कितने की मिलेगी वो? 7 की, और बटे में क्या है? 10। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7/10। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, तो यहाँ से अपने 0 से 0 कैंसिल, तो 2 5 10 और 5 से 5 ये भी कैंसिल हो गया।
तो ऊपर कितना गया 7 चौके 28, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 28। तो देखो पहले 100 था, अब कितना हो गया 28। इसका मतलब जो आपका समतुल्य बटा होगा वो कितना आएगा 72%। ठीक है, तो ये तीन तरीके, तीनों तरीकों में से जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद बात करें अपने, उसके बाद लिखा हुआ है 40, 25 और 10 है, इनका क्या निकालना अपने को समतुल्य बटा। तो कैसे निकालोगे, वही तरीका, 100 रुपया, 100 को अपने लिखा, उसके बाद 40% क्या मिलता है अपने को, डिस्काउंट। तो 40 का डिस्काउंट मिला है, पीछे वस्तु कितने की आएगी 60 की, बटा 100। यहाँ पे भी 25 का डिस्काउंट मिलता है, इसका मतलब वस्तु कितने की मिलेगी 75 की। और यहाँ पे 10 का डिस्काउंट यानी वस्तु कितने की मिलेगी 90 की, बटा 100। तो 100 से 100 आप कैंसिल करो, तो यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद देखो ये जाएगा आपके पास 25 3 75 और 25 चौके कितना होता है 100। उसके बाद कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 से और ये कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 3 9 नियम नियम कितना हो गया 81, और 81 बटा 2 करोगे तो ये 40 दूनी 80 यानी 40.5। ठीक है, तो ओवरऑल जो अपने पास समतुल्य आया, इक्विवेलेंट आया, वो किसके आया बराबर, 100 में से आप 40.5 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 59.5%, यानी जो समतुल्य बटा आएगा वो क्या आएगा 59.5%। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन थे डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन। उसके आधार पर और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें ताकि वीडियो सभी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।